दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। रात का वक्त है। नगर पालिका सभागार में शहर के सम्मानित MC इस वक्त मौजूद हैं। क्या मामला है उनसे जानेंगे। पहले आप ये चेहरे देख लीजिए। घरोंडा के सम्मानित पार्षद। 6 महीने पहले घरोंडा की जनता ने अपने अपने वार्डों से इन्हें पार्षद बना करके नगर पालिका सभागार में भेजा था, इस मंशा के साथ कि ये नगर पालिका सभागार में जाकर के शहर के मुद्दे उठाएंगे, उनके वार्डों के मुद्दे उठाएंगे, विकास होगा। आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है, क्या पीड़ा इनके भीतर है, मुद्दा क्या है। सबसे पहले ओमकार शर्मा के पास चलते हैं। ओमकार जी, रात का समय है, याद किया है, क्या कारण है, क्यों इकट्ठा हुए हो? काफ़ी दिन से वैसे तो संजय शादियां चल रही थी, बैठे थे सारे MC। तो आज जैसे फ्री हुए थे, दिन में प्रोग्राम में गए हुए थे सारे, करनाल प्रोग्राम था, तो उसके बारे में जैसे कोई कई टॉपिक थे उनके और बैठने के लिए इकट्ठे हुए। और जैसे एक दो साथियों ने बताया भाई रात के टाइम भी यहाँ नगर पालिका के अंदर कोई ना कोई गतिविधि, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, चलती रहती। तो उसके बारे में वैसे तो क्या है कि 9 से 5 का टाइम है नगर पालिका का, लेकिन दूसरा क्या है कि जैसे अभी आपने भी उसमें डाला हुआ था में, अधिकारियों की ड्यूटी होती है कि 24 घंटे कोई भी अधिकारी है, चाहे घरोंडा का SHO है, SDM साहब है, स्टेशन छोड़ने, DC साहब है, स्टेशन छोड़ नहीं सकते, स्टेशन छोड़ने के लिए परमिशन या छुट्टी लेनी पड़ती है वैसे तो ये। लेकिन ये है कि जैसे 1-2-4 दिन से विजिलेंस की और कोई जांच चल रही थी, अफरा तफरी मची हुई थी जैसे उसमें। अब जांच का तो क्या वो रहेगा क्या नहीं बाद में आएगा, पर यह है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक संदेह तो है। क्या संदेह है? भाई नगर पालिका के अंदर मान लो दिन में तो मौजूद नहीं मिलते और रात को आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संदेह घेर में हो, तो उस चीज का जवाब तो वही दे सकते हैं। यहाँ पे आना वो थोड़ा सा संदेह है उसमें। शनिवार वाले दिन शनिवार क्या संदेह है वैसे? बस संदेह का तो क्या बता सकते हैं, पब्लिक अब पता क्या है, आपने पोस्ट डाल दी थी उसमें और आपके पास कमेंट आपको क्या संदेह? भाई हमारे को तो कोई संदेह, अगर संदेह होगा तो सीधा पूछ भी लेंगे संजय, पूछ भी लेंगे। संदेह तो है वैसे तो पता क्या है कि पहले भी अधिकारी रुकते रहे हैं, रात इलेक्शन में ड्यूटी कोई और काम है रुकते रहे हैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं। लेकिन अगर कोई संदेह वाली बात होगी तो पूछ लेंगे, फोन करके पूछेंगे। और आप भी जवाब मांग सकते हो, आप स्वतंत्र पत्रकार हो, आप भी जवाब मांग सकते हो, जवाब आपको मिल जाएगा उसमें। और इसके अलावा तो जैसे कल आपसे बात हुई थी भाई हाउस की मीटिंग का, उसका जो विषय था, इस बारे में मेरी आज चेयरमैन साहब से बात हुई थी। वो उसमें कुछ तो तभी शादी वगैरह चल रही थी बीच में, अब शादियों का सीजन था, कोई कई बाहर थे। हमारे एक पार्षद साथी हैं हमारे जयनारायण जी, उनके परिवार में शादी थी, इसलिए भी थोड़ा सा व्यस्त थे। अब हाउस की मीटिंग अगले उसमें निकाल गए, हाउस की मीटिंग कई मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन दूसरा क्या है कि मान लो हाउस की मीटिंग करें भी हम, पर फंडिंग की दिक्कत आ रही है, ऊपर से फंडिंग नहीं आ रही। दूसरा जो काम हमने पहली मीटिंग में पास करके भेजे थे वही आज तक होकर नहीं आई। विभोर जी, किस लिए इकट्ठे हुए हो? नमस्कार सभी साथियों को। आज सभी अपने पार्षद साथी बस शादी में गए हुए थे, तो विचार बना, काफी दिनों से बैठे नहीं थे। तो मुद्दा यही है कि वाले कपड़े तो नहीं लग रहे भाई साहब, बस अपने तो यही शादी वाले, यही ऑफिशियल है जी, यही सारे यही है जी। तो यही था भी, जो अपनी जनता है अपने वार्ड के, अभी हमें बड़े लगभग आपको पता है 6 महीने हो गए, कुछ भी काम नहीं हो रहा, फंडिंग नहीं आ रही, कोई व्यवस्था नहीं है। तो अभी यही चाहेंगे कि भी लोगों को परेशानी नहीं हो, लोगों को काम होए, जिसलिए लोगों ने हमें बनाया है, काम के लिए लोगों ने हमें बनाया है। अगर हम वही नहीं करवा पाएंगे तो फिर फायदा क्या हमारे बनेगा। तो मैं तो यही कहूँगा भाई ज्यादा से ज्यादा ग्रांट आए, काम हो। तो क्या दिक्कत, क्या अब जनता कचोटने लग गई है, दिक्कत आने लग गई है, या जनता कपड़े तक फाड़ने पर आ गई है? जनता तो कहेगी जब उनको काम नहीं होंगे। यहाँ पे नगर पालिका में NOC के लिए, NDC के लिए लोग आते हैं, उनको 50-50 बार चक्कर काटने पड़ते हैं। हम किसी अधिकारी को बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं। इन्होंने नक्शे वाले एजेंट बना रखे, उसके थ्रू अपना बेचते। बड़ा आरोप लगा रहे हैं विभोर गुप्ता, एजेंट बना रखे हैं। कौन कौन वो एजेंट हैं, आज हम भी थोड़ा सा कचोटेंगे। एजेंट जैसा शब्द आया है, एजेंट बना रखे हैं। हिंदी भाषा में वो जो शब्द है आज तो मैं नहीं बोलूँगा। धीरे धीरे पार्षद गर्म होने लगे हैं, क्योंकि अब जनता इनके कुर्ते पजामों को पीछे से खींचने लगी है, टोकने लगी है कि भाई साहब काम नहीं हुए। एजेंट से अभिप्राय क्या? एजेंट सही है, मैं कहूँ दलाल ही है जी वो। मैं तो साफ सीधे शब्दों में कहूँगा, अगर आज मेरे को चुना है, मेरी माता जी MC वार्ड 7 से, लेडीज वार्ड था, तो उसकी जगह जो जनप्रतिनिधि का काम है मैं ही कर रहा हूँ, तो पब्लिक डीलिंग हमें करनी पड़ती है। कोई पब्लिक अगर हमें फोन करती है, अगर हम या अधिकारियों को बोलते हैं
तो कोई कुछ नहीं। 50-50 बार उनको चक्कर काटने पड़ते हैं, तो क्या फायदा इस चीज का। अगर एजेंट के थ्रू, अगर वही कोई भी आम लोग, जनता का मतलब जनता अगर एजेंट के थ्रू आए, तुरंत उनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अपना तुरंत अपना काम होते हैं, तो क्या मतलब है इसका। इस्तीफा मैंने सुना था, फिर वार्ड में चर्चा थी आपकी मम्मी इस्तीफा दे रही है, क्या सच है झूठ है? बस वो तो जैसा विचार होगा तब की तब देखेंगे। वैसे चर्चा है, नहीं ऐसी कोई विचार नहीं अभी। मन है। हमारा मन है भाई, हम बने हैं, इतना जोश है भाई, काम करवाने पूरे वार्ड के। काम होने के बाद इस्तीफा कल ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी का, विधायक जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो भी उन्होंने सीएम फ्लाइंग के तहत जो सीएम उड़न तस्त्र है उन्होंने भेजा, मैं इसका बहुत, उन्होंने नहीं भेजा है, तो सीएम फ्लाइंग का चापा था भाई। चलो जो भी था वो सरकार की तरफ से था, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि खुशी है, छापे से खुशी है। खुशी आम जन में भी खुशी है जी। वो क्यों, कारण क्योंकि काम ही नहीं होते, लोग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। काम कैसे, जब तक क्या कौन बना हुआ भ्रष्टाचार का अड्डा, नगर पालिका या कुछ और दफ्तर? नगर पालिका, मैं तो नगर पालिका की बात कहूंगा, मैं तो साफ सीधे तौर पर नगर पालिका ही कहूंगा, क्योंकि जब लोगों का काम नहीं होता, हमारे कहने पे कोई वो नहीं होता। आज जवाहर जी आप क्या कहोगे? नगर पालिका में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, काम कुम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या कहोगे? सब भाई पर नमस्कार जी। काम तो को नहीं हो रहे जी, काम तो सब वैसे ही पड़ा जी। फंड आया नहीं आज जी कमेटी में, पब्लिक कपड़े पड़े जी, आवा चक्कर काट के चले जाए। और ये बात भी बुरी सही है भाई, जैसे कोई काम करने आता है, काम नहीं होता, उसको चक्कर कटाए जाते हैं बार बार। इसका कोई समाधान है, आमना जाए तो एक आधा काम हो जाए तो नहीं, कोई मतलब नहीं है। पब्लिक को बार बार ही टॉर्चर किया जाता है। आप लोग विधायक से, सांसद से नहीं मिलते? मिले हैं जी, पर अपना भी कुछ काम होता है। 3-4 महीने धक्के खाए हैं, कह दिया भाई मतलब नगर पालिका में फंड ही नहीं है, तो उसका क्या करे जी। 3-4 महीने धक्के खाए हैं, जवाब मिलता है फंड नहीं है, क्या करें? संजीव पाल जी, आप जवाहर की विभोर की बात से कितना सहमत हो? मैं जवाहर सिंह की विभोर जी की बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि फंडिंग के बिना काम ही नहीं हो रहे हैं जी। काम तो सब पेंडिंग पड़े हैं शहर में, और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे तो वार्ड 17 में एक पानी के, एक ही आदमी के 4 बिल आ रहे हैं पानी के, और वो एक भर रहा है। और मैं जीआई के पास गया था, पब्लिक हेल्थ, वो कह रहे हैं भाई ये तो उसने कनेक्शन लिए होंगे 4। बताओ 4 कनेक्शन कैसे ले सकता है एक आदमी। मैं वहाँ पे आया तो तब भी कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे हैं भाई इसका पहले समाधान होएगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होएगा नहीं होएगा। और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। ये कह रहे हैं फंडिंग कुछ वार्डों में काम चल रहे हैं, फिर वहाँ फंडिंग कहाँ से आ रही है? उन वार्डों में फंडिंग कहाँ से आई? और ये शहर के और वार्ड भी हैं, उनके लिए फंडिंग खत्म हो गई है। फंडिंग ना होने के कारण फिर ऐसा तो नहीं कि दोहरी नीति अपनाई जा रही है, मुंह देख के काम किया जा रहा है? ये भी हो सकता है जी, मुंह देख के काम किया जा रहा है, उसका तो कोई वो तो पता क्या है इनका, तो जब पता लगेगा जब और वार्डों में काम स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ गिने चुने वार्डों में काम चल रहे हैं, बाकी किसी वार्ड में काम नहीं है। वार्ड 17 में तो इतना काम पड़ा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। वहाँ तो संजीव पाल का कहना है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका में दोहरी नीति अपनाई जा रही है, बड़ा आरोप है। एक बार फिर चलते हैं राणा जी के पास। कपिल, आप संजीव पाल की बात से, जवाहर की बात से, विभोर की बात से कितना सहमत हैं कि यहाँ एजेंट पाल रखे हैं, एजेंटों के जरिए काम होते हैं, अदरवाइज काम नहीं होते? ऐसा है जी, मैं पहले तो ओंकार जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। वो कह रहे थे भाई कुछ संदेह होगा तो हम फ़ोन करके पूछ लेंगे। क्या किसी चोर से ये पूछा जाए भी आपने चोरी किया, वो कह देगा भी मैंने चोरी की है? ठीक है ना जी। ये दिन के उजाले में तो आते नहीं, वर्किंग डे में तो आते नहीं ये, ठीक है। और ये सैटरडे को लेट नाइट को आ रहे हैं। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जब रात के समय यहाँ कुछ अधिकारी थे तो आप भी पहुंच गए थे, सच है झूठ है? नहीं, मैं मौके पे था, मैं और अमन जोशी मौके पे थे जब यहाँ पे सेक्रेटरी साहब भी थे। कितने बजे की बात है रात? ये लगभग 8 साढ़े 8 बजे की बात है जी। दिन के उजाले में तो ये पाते नहीं, अंधेरे में ये क्या काला झोल करने आते हैं क्या नहीं आते हैं। वो भी सीएम फ्लाइंग का 2 दिन पहले छापा लगने के बाद संदेह तो अपने आप होगा। अगर कुछ काम ही करना है तो दिन में आगे करो, दिन में तो इनको मिलना नहीं होता। और रात आके ये लेट नाइट आके यहाँ पे दिखावा जो कर रहे हैं कुछ नहीं है, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ गपलेबाजी है, इन्होंने कपिल शर्मा शो बना रखा है इसको यहाँ को, ठीक है। लेट नाइट आएगा भाई शो, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। रही फंडिंग की बात रही जी, ठीक है। मैंने खुद यहाँ पे मेरे चौक में वार्ड 12 में काम हुआ था, ठीक है। वहाँ पे टाइलों के अलावा और कुछ नहीं लगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरी भी करवाई हुई है, ठीक है। ये भी लिखित में दिया हुआ है कि भाई मैं उस काम से असंतुष्ट हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जे हिसाब से भी मिल लिया,
एमई साहब से भी मिल लिया, जो अब ये मिलता भी हमने तो उसकी पेमेंट भी कर दी ठेकेदार की। मेरे डायरी करवाने के बाद भी अगर ठेकेदार की पेमेंट हो जाती है पार्षद प्रतिनिधि होने के बावजूद, कहने के बावजूद भी, तो आप ये देख लो फिर वहाँ के लिए फंडिंग कहाँ से आ गई। उन ठेकेदारों की पिछली 5-5 10-10 साल की पेमेंट नहीं हुई, और जिस ठेकेदार ने ये 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले काम किया था उसकी इन्होंने पेमेंट भी कर दी। तो ये क्या दर्शाता है भाई, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे नपा प्रशासन मिला हुआ है इन सबसे। तो देखिए बड़ा आरोप है, कपिल राणा ने आरोप लगाया है और तरीका बताया कि किस तरह से काम हो रहे हैं। पार्षद अमनदीप जी दोबारा आएंगे आपके पास। अमनदीप जी आप क्या कहना चाहोगे? बड़े पढ़े लिखे पार्षद हो, शहर में अमूमन हर एक वार्ड में आपको लोग जानते हैं। ये जो आरोप, ये बातें सामने आ रही हैं, 6 महीने से कोई काम नहीं हुआ, इस नगर पालिका सभागार में कोई बैठक नहीं हुई, काम रुके पड़े हैं, बात की जा रही है कि ग्रांट नहीं आ रही, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? देखो जी, हर पार्षद अपने उनके अपने अपने मुद्दे हैं, हर बंदे के अपने अपने लग हैं। कोई हमारे वार्ड जो सा है वो वार्ड लालडोरे के अंदर आता है, जैसे शहर के अंदर है, उसमें तकरीबन सारे काम पहले हुए पड़े हैं अभी सारे। कोई छोटे मोटे काम है वो हमें खुद ही करा देता हूँ मैं काम। अव्वल तो पहली बात कहीं ना कहीं बाहर से दूर से पकड़ जैसे काम चलता है चला देते हैं हम अपना, जैसे भी है। लेकिन जो ये मीटिंग पर ये होनी चाहिए, ये आई महीने या 1-2 महीने छोड़ के ये मीटिंग होनी चाहिए, जो होनी चाहिए ये मीटिंग। तो मतलब ये कमी है आपकी नजर में? कमी है, बिल्कुल कमी है। हाँ जी, हाँ जी जी। और इसके अलावा क्या मांगा? जब भी अगर हम हाउस की मीटिंग में कुछ बातें रखेंगे, जब भी आगे समाधान सबका हो सकता है, सभी पार्षद अगर ये बातें हो सकती हैं जो भी है। तो मैं तो ये कहूँगा आई महीने मीटिंग 1-2 महीने या जैसा भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, उस हिसाब से अपना मीटिंग होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए पार्षद अमनदीप ने भी अपनी बात रखी और बड़ी साफ सी बात है अमनदीप के मुताबिक कि हर वार्ड के पार्षद की अपनी एक अलग तरह की समस्या है। लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा पिछले 6 महीने से बैठक का ना होना ये बड़ी लापरवाही है, ये बड़ी गलती है। प्रत्येक महीने बैठक होनी चाहिए ताकि पार्षद अपने मुद्दे यहाँ रख सकें, ताकि शहर में विकास हो सके, विकास का पहिया आगे चल सके। 6 महीने से विकास ठप पड़ा है। अमन जोशी जी आप क्या कहना चाहोगे? देखिएगा, एक कहावत सुनी होगी, पैसा फेंक तमाशा देख। जिसने पैसा फेंक दिया उसका काम हो गया, जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो यहाँ से अपना मरा हुआ मुंह लेकर के चला गया। देखिएगा 3-3 साल से लोगों के डॉक्यूमेंट पड़े हैं नगर पालिका के अंदर कि मेरे नाम मेरी प्रॉपर्टी चढ़ाई जाए, जो प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के नाम थी, जो मेरी माताजी के नाम थी। तो उनको क्या जवाब दिया जाता था पहले कि ये तो नगर पालिका की मीटिंग में पास होगा। पहली मीटिंग हुई, हमने मुद्दा रखा कि ये पास होनी चाहिए, तो बोले ये तो प्रावधान चेंज हो गया। तो उसके लिए अल्टरनेट नगर पालिका क्या लेकर के आई? उसके बाद क्या है, हम लोग घरौंडा शहर के लोग म्युनिसिपल टैक्स भरते हैं। जब हम म्युनिसिपल टैक्स भर रहे हैं और उस टैक्स की एवज में हमारे काम नहीं हो रहे, तो ये किस तरीके की देश में और हमारे शहर में बकायदा जो ये अव्यवस्था है ये क्यों फैल रही है? ये सारे सवालों का जवाब लेने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। पर हमें को आप कह रहे हैं कि अधिकारी आए हुए थे, दफ्तर खोला हुआ था, वो क्या मामला था? देखिएगा, अधिकारी कल रात को इधर आए हुए थे। हालांकि हमारी अधिकारियों से बात नहीं हो पाई, परंतु हमने कार्यशैली देखी कि भाई क्या चल रहा है नगर पालिका के अंदर। जब हमने एक अधिकारी को बोला कि आपको एक सिग्नेचर करना है, उस एक सिग्नेचर के लिए उस अधिकारी को 1 महीना हो गया बोलते हुए, इवन मुझे खुद, और उसने वो सिग्नेचर किया नहीं। वो सिग्नेचर वो रात को भी कर सकता था। कोई पूछने वाला हो कि भाई जब तेरे से दिन में काम नहीं हो रहे, ये काम आपने रात को क्या काम करने के लिए आ गए आप? तो मतलब ये देखा जाए चीजों को, जो गोलमोल चीजें हैं, ना तो कहीं पे देखा जाए कि नगर पालिका प्रधान इन मुद्दों की तरफ ध्यान दे रहे, ना ही विधायक और ना ही और कोई पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि वो भी नगर पालिका के अंदर आते हैं, देखते हैं, यहाँ की घटनाएं चर्चा लेकर के जाते हैं। सीआईडी विधायक की भी होती है, वो भी घूमती रहती है, परंतु उन लोगों का नगर पालिका की तरफ कोई ध्यान नहीं। या तो वो चाहते हैं कि घरौंडा शहर में अव्यवस्था फैली रहे, यहाँ की जनता हाहाकार करती रहे, यहाँ की जनता रोती बिलखती रहे कि 2024 का ही चुनाव का वेट है कि आएंगे और घरौंडा शहर की जनता को खरीद करके ले जाएंगे। परंतु घरौंडा शहर की जनता जान गई है कि घरौंडा शहर की जनता अब की बार बिकने वाली नहीं है। वो देख चुकी है कि जिस तरीके का जो माहौल है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा अब की बार होने वाला है। जैसे को तैसा अब की बार होने वाला है। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रात के समय पार्षद अमन जोशी, पार्षद
अमनदीप सिंह पार्षद, कपिल राणा पार्षद, संजीव पाल पार्षद, जवाहर सिंह। तो लगातार आप सुन रहे हैं पार्षद अब बोलने लगे हैं। आखिरकार किसी चीज का इंतजार होता है। जवाहर के पास चलते हैं। जी जवाहर जी, अब 6 महीने बीत चुके हैं, आगे क्या उम्मीद है कि कुछ होगा कि नहीं? नहीं, आगे कोई उम्मीद नहीं है जी। जिस प्रकार से जनता ने जोश से हमें यंग भाई युवा टीम है चुन के भेजा था भाई काम होंगे हमारे, वो हमारे कोई काम नहीं हो रहे हैं। जो नई कॉलोनियाँ कटती है ना उनमें तो सीवरेज पाइपलाइन गलियां सब बन जाती हैं, और जो पढ़े अप्रूव नहीं हो रहे हैं बेचारे गरीब हैं उनकी कोई फिक्र नहीं करता। उन्हें 15-15 साल हुए, काली माता मंदिर के पीछे गली कॉलोनी है उनमें इलेक्ट्रिसिटी का पाइप तक नहीं है जी। तो जनता परेशान है नहीं है जी। जो नई कॉलोनियाँ कटती हैं जैसे बालाजी कॉलोनी हुई, इधर ये परली कॉलोनी हुई करने की, सब में ना जी पनोड़ी रोड पर कॉलोनी है जी, सब में सीवर पाइप सब गलियां बन गई जी। उससे पहले बसे हुए हैं जी 15-25 साल हो गए जी बसे हुए जी। उस 5 वार्ड के गलियों में जाकर देखो कितना बुरा हाल है। आप भी शायद वहीं पर रहते हो, रियास आपकी वहीं है कोई सुविधा जी? आप खुद जान सकते हो भाई पब्लिक कितनी परेशान है। पानी और सीवरेज तो सीएम साहब ने खुद कर रखा है भाई। अनूपपुर जो कॉलोनी है ना उनमें भी पानी और सीवरेज की सुविधा है, कहाँ पे है जी? है ही नहीं, कुछ नहीं है जी, बस सिर्फ नाम के नाम क्या जी। हम तो बनाए जैसे जनता ने, जनता नाराज हमारे से भाई हमारे काम करो, कैसे काम कराए जी? देखिए जनता अब जो है पार्षदों से नाराज होने लगी है, पार्षदों को टोकने लगी है सुबह दोपहर शाम। अब ऐसे में पार्षद परेशान हैं। अब वो जो है जनता से छिपते फिर रहे हैं। संजीव पाल, बात सही है जवाहर की, अब जनता टोकने लगी है। हाँ, जवाहर सिंह जी की बात बहुत सही है। अब जनता बहुत परेशान कर रही है क्योंकि उन्होंने बड़े जोश से बनाया था हमको, और आने वाले वो कहते थे भी आने वाले टाइम में हमारे काम होंगे, पर ये तो काम होने की बजाय और रुक गए हैं पहले से भी। पिछले टर्म में इतने काम हुए और आने वाले में भी वो सोच रहे थे इससे ज़्यादा होंगे, पर अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया काम। फंडिंग की वजह से बिल्कुल काम बंद है। लोगों के पास नोटिस जा रहे हैं, जो मकान बना रहे हैं, जो गरीब आदमी मकान बना रहे हैं उनके तो नोटिस जा रहे हैं, पर जो पूंजीपति है उनके पास कुछ नहीं जा रहा है। और गरीब आदमी को कह रहे हैं पैसा भरो, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? पहले उनकी गलियां कच्ची हैं, बताओ, या तो गलियों का कुछ करो तब भी कुछ है। पानी बराबर में जो गड्ढे मारते हैं प्लाट के बराबर में उसमें इकट्ठा हो जाता है। सीएम कहता है जी मच्छर न पालो, यहाँ से मच्छर पालने तो दवाई डाल लो। कहाँ निकाल लेंगे पानी जब सीवरेज की समस्या नहीं होगी? वहाँ से सीवरेज नहीं डाले होंगे तो पानी कहाँ पे जाएगा? पानी तो ओपन रहेगा ना जी। और स्वास्थ्य विभाग वाले आते हैं 200 रुपये पर्ची काट के चले जाते हैं, जुर्माना कहते हैं भाई पानी का इंतजाम करो। कैसे इंतजाम करेंगे जी? देखिए गुस्सा पार्षदों में। कपिल भाई क्या कहना चाहोगे? मैं ठप हो गया सब कुछ, अब ठप तो हो गया जी। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा अधिकारियों में, मैं की वो आ गई है, बू आ गई है। और हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं जी, मर्द का बोल मैं का बोल, मर्द को खोए वीर को खोए 80, और आड़कस नींद किसान को खोए चोर को खोए खांसी। तो ये पढ़े लिखे जो चोर बैठे हैं नगर पालिका का, अगर ये अपने मन में ये सोच रहे भी मैं हूँ तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा हम सब पार्षद मिल के इनकी निकाल देंगे। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को और हम लोगों को भी, खासकर पार्षदों को भी बहुत ज़्यादा तंग कर लिया। अब आगे ऐसा नाम होने देंगे, और ये या तो अपना बर्ताव बदल लें या फिर अपना ड्यूटी चेंज कर लें। तो देखिए अब दर्द जो है वो छलकने लगा है। किसी चीज की हद होती है, इंतहा होती है। 6 महीने पार्षदों ने इंतजार कर लिया। अब पार्षदों के अंदर का दर्द, अंदर की पीड़ा अब छलकने लगी है। जनता इन्हें टोकने लगी है और इनकी पीड़ा अब बाहर निकलने लगी है। अब ऐसे में सोचना होगा नगर पालिका प्रशासन को, सत्ता में बैठे नेताओं को, कि वो इन पार्षदों को कैसे संतुष्ट करे। पीड़ा साफ दिखाई दे रही है, क्या कहोगे? देखिएगा, अगर देखा जाए कार्य शैली की और कार्य करने की क्षमता की, सभी पार्षद भाई एक आवाज में एक ही चीज कह रहे हैं बार बार कि कोई भी काम शहर में नहीं हो रहा, एक भी काम सच में ही शहर में नहीं हो रहा। पार्षद केवल लाइट ठीक करा सकता है, फोन करके सीवर की सफाई करवा सकता है, इससे ज्यादा बड़ा काम कोई पार्षद नहीं करा सकता। और हालांकि यह बताए म्युनिसिपल एक्ट में क्या होता है, आप आम नागरिक हो, अगर आपने कोई शिकायत दे दी तो 24 घंटे के अंदर आपकी भी शिकायत दर्ज होगी उस पे, और शिकायत दर्ज होने के साथ साथ उसको संज्ञान में लेकर के उसको सोल्व किया जाएगा। और 24 घंटे में एक पार्षद की शिकायत को सोल्व किया जाएगा। तो पावर एक आम आदमी की भी उतनी, एक पार्षद की भी उतनी। पार्षद अपनी मर्जी से एक चवन्नी का काम नहीं करा पा रहा। और देखा जाए शहर में जो बेहाली मच गई है, अब गरीब लोगों को तो तंग कर देते हैं,
किसी के पास किसी ने अगर एक नई ईंट लगा ली उसके पास नोटिस चला जाएगा। और जो अरबोपति है, करोड़ोपति है, अब वो ही बात है, उनके पास कोई भी नोटिस नहीं जाएगा। बड़ी बड़ी धांधलियां होती है इसको लेकर। धांधलियों का आरोप लगाया है। शेयर करते रहे, अपनी राय जरूर देते रहे, क्योंकि शहर के कल आपने 4 पार्षदों को देखा था, आज पार्षदों की संख्या बढ़ गई है। विभोर के पास चलते हैं एक बार फिर। जी विभोर, कुछ कह रहे थे, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि आपकी जो पिछली वीडियो आई थी उसमें हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार सुशील कौशिक जी का जो बयान आया था, उसमें उन्होंने बहुत राज खोले। कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है। और उन्होंने एक बात कही है भाई, कहीं ना कहीं अधिकारियों के मन में ये है भाई, किसी ना किसी स्पेशल मतलब किसी ना किसी वार्ड के मतलब एमसी के वार्ड में काम नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी मनसा है तो मैं तो उनको साफ स्पष्ट कहना चाहता हूँ, भाई आपके मनसा बिल्कुल दूर करें। आप अधिकारी बने हो, हमें जनता ने चुना है तो काम करवाने के लिए चुना है। कोई भी अधिकारी है, कोई एसडीओ है, एमई है, जेई है, सेक्रेटरी है, वो पब्लिक के लिए है, वो पब्लिक का सेक्रेटरी है और हम सब पब्लिक ने चुने हुए नुमाइंदे हैं। तो हमारी तो आपसे ही रिक्वेस्ट ये रहेगी भाई, आप लोगों को कोऑपरेट करें और एमसीओ कोऑपरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम होने चाहिए। जब आशु राणा के पास चलते हैं। आशु राणा, ये जो पार्षद आरोप लगा रहे हैं, आप युवा पार्षद हो, वास्तव में कुछ काम हो रहे हैं कि नहीं? 6 महीने हो गए भाई। नमस्कार शर्मा जी। देखिए ऐसा है, काम तो चल ही रहे हैं। मैं अपने वार्ड से लेकर चलूँ, मेरे वार्ड में काम हो रहे हैं, बट मेरे वार्ड में पब्लिक हेल्थ का काम बिल्कुल नहीं हो रहा। लोगों को पानी, पीने का पानी तक भी नहीं मिल रहा। पीने के पानी की भी सुविधा मेरे वार्ड में नहीं है, ना सीवर की सुविधा है। लोगों को बिल्कुल बहुत बुरा अपना वहाँ पे हालत हो रही है वार्ड में। और हम एसडीओ के पास जाते हैं, वहाँ अपना पब्लिक हेल्थ के वो बोल रहे हैं कि हमारे पास इसका पानी की पाइप का कोई भी टेंडर नहीं है। डेली अपना लारेबाजी वाला काम हो रहा है कि सैंक्शन हो गया है भाई, टेंडर खुल जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा। 6 मिनटों में देखते हुए पानी की पाइप आई। आपने तो बड़ी बड़ी पोस्टें पाई थी कि पाइपलाइन बिछेगी, ये होगा वो होगा, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुया। एक गली में पाइप डल के जो खत्म होगी, अब हमें हमारे आगे तो पूरी पाइप थी, मगले सारे वार्ड में पाइप डलेगी जी। तो अपना एक गली में पाइप डली और पाइप खत्म होगी। अब हम उसके बाद लगातार अपना एसडीओ साहब के पास जा रहे हैं, मगर एसडीओ साहब कब पाइप आएगी, कब हमारे वार्ड में पाइप डलेगी। लोग पूछने, काम बंद पड़ा है, नगर पालिका का काम बंद पड़ा है। ठेकेदार ये कह रहा है मेरे को चाल दो, मैं आगे काम करना है। अब मैं चाल कहाँ से, एमई और जेई से चाल लो जी, मैं तो चाल देने से जब और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं, नालियां हैं और बहुत सारे काम है। बैठक भी नहीं हुई भाई। ऐसा है जी, स्ट्रीट लाइट लगभग सारी बहुत अच्छी अपना गोंडा शहर में अच्छी सुविधा होगी। सारा शहर भी जगमग हो चुका है। जैसे आज से 2-3 महीने पहले जो अपना यहाँ पे वो थी, हम सब एमसीओ ने मिलके उसको बहुत जबरदस्त शहर बना दिया। अपना लाइटें तो बहुत जबरदस्त चमचम हो गया सर। हाँ जी, चमचम हो गया, बिल्कुल चमचम हो गया। बैठक तो हुई नहीं, 6 महीने में शहर चमचम होगा। चलो बैठक भी अपना हो जाएगी जी, बैठक भी अपना मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। चेयरमैन साहब को बात करेंगे अपना। नहीं, आप संतुष्ट है कि नहीं? बिल्कुल संतुष्ट है जी। आप संतुष्ट हैं? ये असंतुष्ट पार्षद बैठे हैं, आप संतुष्ट हो भाई? मैं ऐसा है जी, मेरे वार्ड में चलो आपको काम। नहीं, ऐसा तो नहीं, आप सरकार के हो। नहीं नहीं, ये ऐसा विपक्ष कुछ के नहीं है जी। हैं। नहीं ऐसा मेरे वार्ड में चलो, अब मैं आपको तो भाई देखिए, शेयर कीजिए। जवाहर राणा असंतुष्ट, विभोर असंतुष्ट, संजीव पाल असंतुष्ट, कपिल राणा असंतुष्ट, अमनदीप जोशी असंतुष्ट, अमनदीप सिंह असंतुष्ट। ऐसे में एक पार्षद है संतुष्ट, आशु राणा। आशु राणा कह रहा है कि शहर में जगमग जगमग हो रही है। और क्या क्या विकास हो गया आपके वार्ड में? आप कह रहे हो पानी नहीं और आप संतुष्ट हो। मैंने अपने वार्ड की समस्या तो आपको बता दी कि मेरे पानी और सीवर की समस्या नहीं है। ऐसा है, टेंडर हो रखा, पानी और सीवर डल जाएंगे, अगले दिन आप मैं अपना वार्ड दूंगा। बाकी शहर में काम हो रहा है कि नहीं? नहीं, शहर में काम नहीं हो रहा। शहर में फंडिंग ही नहीं, ऐसा काम कैसे होगा जी? कमेटी के पास कोई पैसा नहीं है, काम कहाँ से हो जाएगा? कोई काम नहीं हो रहा। कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, मतलब यहाँ आप असंतुष्ट हैं। अब मैंने वही आपको मेरे वार्ड में जाके चलो, मैंने सबसे पहले आपको मेरे वार्ड में चलो, मैं आपको काम दिखाता हूँ, काम हो रहे हैं। हाँ जी, बाकी में नहीं हो रहा। बाकी में कमेटी की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा, पैसा ही नहीं है तो काम का। अब आप क्या मांग करोगे जब मान लो आपके वार्ड में चलो हो रहे हैं और आपके में भी रुक गए, अब बाकी वार्डों में काम नहीं हो रहे, तो ऐसे में कैसे विकास होगा आशु भाई? ऐसा है जी, काम तो रुक ही जाएंगे जब पानी और सीवर की ही अपना ये पाइपलाइन नहीं आएगी तो काम तो रुक जाएंगे। ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कल अपना ठेकेदार भी हाथ खड़े कर देगा, मैं भी उसको मना कर दूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं बिना पानी के और बिना सीवर के सड़कें बना दूं, कल को 15 दिन बाद फिर वो अपना पब्लिक हेल्थ से पाड़े फिर रिपेयर करे, उसमें मजे वाली बात नहीं है जी। इसमें अपना पैसों का ही नुकसान है। चलो देखिए, अभी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे
लेकिन अब संतुष्ट नहीं है शहर के कामों को लेकर के इनके वार्ड में। हालांकि इनका मानना है कि काम हुए हैं, लेकिन यही अगर गति चलती रही तो फिर इनके वार्ड में भी काम रुक जाएगा। कुछ कह रहे थे? ऐसा है जी, मैं ये कह रहा था कि संतुष्ट वाली बात करते, संतुष्ट में पूरा संतुष्ट हूं। मेरे वार्ड में भी अभी मैंने कुछ दिन पहले ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा था, काम रुकवाया था गली में। वहाँ कुछ जो अपना ये था ठेकेदार था, उसमें कुछ मटेरियल नहीं गिरा था गली में, तो मैंने वहाँ जाके खुद अपना वहाँ पे देखा, चेकिंग करी और वहाँ काम रुकवाया। उसके बाद काम रुकने के बाद अगले दिन ठेकेदार ने दोबारा वहाँ पूरा मटेरियल करके पूरी बेडिंग अच्छे से करके दोबारा काम चालू करके दोबारा टाइल लगाई है वहाँ पे। मतलब भ्रष्टाचार होता है, मानते हो आप? बिल्कुल भ्रष्टाचारी था जी, तभी वो मैंने काम रुकवाया था। ऐसा हम नहीं भ्रष्टाचार होने देंगे। जो नवे ये हमारी पार्षदों की टीम आई है, ये भ्रष्टाचार नहीं होने देगी जी। देखिए आशु राणा का साफ तौर से कहना है भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। सभी के सभी पार्षद जो है वो जनता ने चुन करके भेजे हैं, युवा पार्षद हैं। बहरहाल ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज कल 4 पार्षद थे, आज 8 पार्षद इकट्ठे हो गए हैं। अब पार्षद जो है लगातार पार्षदों में एकता बढ़ती जा रही है। अब काम को लेकर के आवाज मुखर होने लगी है। अब देखना यह है कि इस नगर पालिका से कितनी जल्दी शहर के अलग अलग वार्डों में विकास कार्य शुरू होता है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल है, सत्ता में बैठे नेताओं के सामने 6 महीने यूं ही चले गए, अब विकास कब शुरू होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शेयर करते रहें और अपनी राय जरूर देते रहें। ओमकार शर्मा के एक बात फिर चलते हैं, क्योंकि चतुर प्राणी हैं और इनके पेट के अंदर से, इनके जहन से बात निकालना बड़ा मुश्किल है, बड़ी टेढ़ी खीर है। एक तो बुद्धिजीवी हैं, दूसरी बार पार्षद बन के आए हैं, तीसरा इनके पास बातों को घुमाने की कला है। मतलब अब इनके पेट के अंदर घुसते हैं। अब आपने सारे पार्षदों की बात सुन ली ओमकार जी। अब ये सारे बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, संगीन आरोप हैं, और सारे के सारे कह रहे हैं अभी काम नहीं हो रहा। और आप हो कि आपकी बात समझ में नहीं आती कि आप इस पक्ष में हो कि उस पक्ष में हो। आज क्लियर कर दो भाई, या तो ये पार्षद झूठे, आप सच्चे। आप ये बताओ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। टू द पॉइंट। दो बातें क्लियर करूंगा आपके सामने। पहली बात तो आपका एक सवाल था कि पक्ष विपक्ष लड़ा। भाई हम 17 के 17 पार्षद और 18वां चेयरमैन सारे एक हैं किसी मुद्दे पे। तो मैंने बात नहीं की, मैं शहर की बात कह रहा हूँ। सारे काम में संतुष्ट नहीं हूँ। चलो आपकी बात का जवाब देता हूँ मैं।